देखिए, अध्याय 8 में आपको चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। इसमें पहली प्रमेय है, किसी समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मान लीजिए कि कोई एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि इसका कोई भी एक विकर्ण, चाहे विकर्ण AC ले लीजिए या तो BD, इस चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यह सिद्ध करना है। मान लीजिए कि हम BD विकर्ण ले लिए। अब हमको दिखाना है कि ये जो BD विकर्ण है, इस चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांगसम त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD में विभाजित करता है। तो देखिए, दिया है, यहां हल कर रहे हैं। दिया है, क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? विकर्ण BD चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांगसम त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD में विभाजित करता है। तो रचना, इसके बाद रचना में क्या करेंगे? शीर्ष B को शीर्ष D से मिलाया, शीर्ष B को शीर्ष D से मिलाया। B को हम D से मिला दिए तो दो त्रिभुज बन गए ABD और BCD। अब हम इसमें अपना तर्क देंगे, उपपत्ति। देखिए, उपपत्ति में चूंकि दिया है कि ABCD, चूंकि ABCD एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है? उसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं।
तो इसमें BC भुजा जो है AD के समांतर है और AB भुजा CD के समांतर है। तो इसलिए क्या होगा, BC समांतर है किसके, AD, और AB समांतर है किसके, CD के। BC भुजा जो है AD के समांतर है, AD भुजा जो है CD के समांतर है। अब इसमें देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके जो होते हैं एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक कोण ये और दूसरा ये, आप इन दोनों त्रिभुजों में बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण ABD में, देखो कोण A जो है ABD, कोण ABD किसके बराबर होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा इस त्रिभुज BCD के कोण D वाले के बराबर होगा। मतलब BDC, कोण BDC एक ऐसे कोण है, एकांतर कोण है। देखो, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, ये दोनों समांतर रेखा है, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, समांतर रेखा AB और CD को एक तिर्यक रेखा BD, इस तरह से देखिए ऐसे है, AB और CD को तिर्यक रेखा BD पर छेद की है, तो इसके ये जो कोण अंत एकांतर है क्या है, बराबर होंगे। इसी प्रकार से कोण ये वाला देखिए, इसका कोण ADB, कोण ADB यह बराबर होगा किसके, कोण DBC के, कोण DBC के। दोनों क्या है, अंत एकांतर कोण, यह भी है अंत एकांतर कोण, ये वाला इस तरह देखिए, ऐसे दो रेखाएं हैं, इनको एक रेखा इस तरह से प्रच्छेद की है तो यह कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और इसमें AB और CD को प्रच्छेद की है BD, तो इसका कोण ये वाला इसके बराबर है। दोनों कैसे कोण है, अंत एकांतर कोण है। दो कोण बराबर हो गए। अब तीसरी चीज देखिए, ये भुजा देख रहे हैं BD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD दोनों में दिखाई दे रही है। लिखेंगे BD बराबर BD, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, BD भुजा दोनों त्रिभुजों में है इसलिए वो उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गई, तो त्रिभुज क्या हो गए,
इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी सी डी के। डी यहां लिख देंगे, ये कोण भुजा कोण है ना, तो एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। हो गया है इति सिद्धम।